हरि ओम हरि। सभी प्रभु और सभी माताओं को हरे कृष्णा हरि बोल। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में हम लोग अध्ययन करते हैं प्रत्येक दिन, और श्री भगवान के मुख से निकला हुआ उपदेश है। हम लोग अच्छी तरह इसको जान और पहचान ले, सुन ले, समझ ले, तो हमारे जिंदगी का रास्ता मिल जाएगा, हमारे जीवन का सुलभ रास्ता मिलेगा, और हमारे जीवन में जो भी जिस भी प्रकार का समस्या है उसका समाधान भी आप लोगों को इसी में मिल जाएगा। तो हम लोग अध्याय नंबर 2 में हैं। अध्याय नंबर 2 का नाम है गीता का सार, और कल हम लोग श्लोक नंबर 15 को पढ़े थे, और आज हम लोग श्लोक नंबर 16 को पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयो अस्तत्वादर्शिभिः। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयो अस्तत्वादर्शिभिः। न यानी कि नहीं, असतः मन असत का, विद्यते है भाव चिरस्थायित्व। भाव मीन्स, भाव के माने हो गया चिरस्थायित्व। न कभी नहीं, अभाव परिवर्तनशील गुण, विद्यते है सतः शाश्वत का, उभयोः दोनों का, अपि ही दृष्टा देखा गया, अंतः निष्कर्ष तू निसंदेह, अन्योः इनका तत्व सत्य के, दर्शी भी माने भविष्य दृष्टा द्वारा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जय श्री कृष्ण, जय श्रीला प्रभुपाद, जय गुरुदेव। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर, असत क्या है? भौतिक शरीर है का तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है। भौतिक जो शरीर है उसका चिर अस्थायी यानी कि हमेशा रहने वाला नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तित रहता है। आत्मा क्या रहता है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा हमेशा सत्य और एक ही समान रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में हम लोग को क्या बता रहे हैं, इसको अच्छी तरह हम लोग ध्यान से सुने और पढ़ें। परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है विष्णु पुराण में। दूसरा स्कंध 12वां अध्याय और 38 नंबर श्लोक में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम
स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिष ज्योतिषि विष्णुर्भवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। जितने तत्वदर्शी हैं, जितने ज्ञानी हैं, सबका स्थापना इसी के ऊपर है कि आत्मा और पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है, और तत्वदर्शियों ने भी यही बताया है। तो भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा के अध्ययन द्वारा परमात्मा के स्वभाव को समझ सकता है कोई भी। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों यानी प्रकाश का मूल माना गया है। जैसे कि वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में भी परमेश्वर को समस्त जितना भी यहाँ पर प्रकृति में जितना भी कुछ होता है जाता है और आत्माएं आती हैं, जीव आते हैं, सब कुछ होता है, और प्रकाश भी, वो सबके उत्तम कौन है? श्री भगवान है, का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। परा और अपरा कौन है? भगवान का दो शक्तियां हैं। तो परा और अपरा ये दोनों के आधार पर प्रकृति कर्मों का द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, और जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा, यद्यप शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे अस्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। इसके लिए उपदेश दिए हैं। अज्ञानता को नष्ट करने के लिए भगवान स्वयं अपने मुख से उपदेश किए हैं। कहाँ? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र भूमि में। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 17। अविनाशी तू तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी यानी नाश रहित, तू लेकिन तत् मने उसे, विधि जानो,
येन जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्याप्त विनाशम नाश अवय अवयस्य अविनाशी का अस्य इस न कश्चित कोई भी नहीं कर तुम करने के लिए अर्हति समर्थ है। अर्हत मीन्स समर्थ है। अविनाशी तुम तद्विधि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चिन तुम कर्तुम हर्षि। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो अव्यय आत्मा है, जो हमारे शरीर में आत्मा है, उसको नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। कैसे भी नष्ट, किसी प्रकार से भी उसको नष्ट नहीं कर सकता है। ये कौन बोल रहा है? भगवान। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद, जय श्री कृष्ण, जय शिला प्रभुपाद। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधीन स्पष्ट वर्णन हुआ है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधीन स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है तथा दुख या बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। यानी जिस शरीर में आत्मा रहेगी उसी शरीर को बोध होगा। दूसरे शरीर में जिसमें आत्मा नहीं है उसमें कैसे बोध होगा? फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। आत्मा का साइज क्या है? आत्मा का साइज है, जो बाल है, ये जो बाल है इसके अग्रभाग काटने के बाद उसके 1000वें भाग के तुल्य बताया गया। उसका साइज इतना ही है। जो हमारा ये बाल है ना, ये इसका आगे वाला भाग को हम काटेंगे, उसको 100 टुकड़ा करेंगे, फिर उसको 100 टुकड़ा दोबारा करेंगे। यानी तीसरी बार जो टुकड़ा आएगा वो क्या है? उसका आत्मा का साइज है, जो हमको नजर नहीं आता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। श्वेताश्वेत उपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है। बालाग्रस्त भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञये स चानत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा परिमाप है। क्या है? श्वेताश्वेत उपनिषद में भी इसकी पुष्टि है। और यहाँ पर बता रहे हैं भगवान श्रील प्रभुपाद जी कि इस श्लोक का अर्थ क्या है? यदि बाल के अग्रभाग को, आगे वाला हिस्सा को 100 भागों में विभाजित किया जाए, यानी बांटा जाए, फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 बार फिर बांटा जाए, जो उसका साइज होगा, उसका माप होगा, वही हमारा आत्मा का माप है, जो कि हमको नजर नहीं आता है। हम इस आँख से, इस दृष्टि से हम उसको नहीं देख पाते।
इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोकों में मिलता है, जैसे कि के साग्रत भागस्य शतांशः सादृश्य आत्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपयम् संख्यातीतो हि चित्तकरण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो आप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। जो भौतिक परमाणु होता है, भौतिक परमाणु का मतलब क्या होता है, जो हमारा एक डस्ट उड़ता है ना, जो हम लोग हवा में डस्ट उड़ता है, ये सफाई करता है, जो डस्ट हमको हवा से नहीं उड़ पाता है तो हम लोग कपड़ा से उसको सफाई करता है। इतना बारीक जो कण उसके अंदर होता है, उससे भी वो छोटा होता है। और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल्य आधार है, और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। इसका प्रभाव कैसे है, जैसे हम एक बूंद दवा खाते हैं कोई भी, तो जैसे उसका असर पूरे शरीर में हो जाता है और बीमारी दूर होता है, उसी तरह ये इसका जो असर है क्या है, एक अणु के बराबर है, और इसका पावर क्या है पूरे शरीर में हमको मालूम पड़ता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा, यानी कि आत्मा का धारा को हम विद्युत धारा से भी समझ सकते हैं, सारे शरीर में के चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है। यानी आत्मा यदि हमारे शरीर से वही निकल जाए आत्मा, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, शरीर मृत को प्राप्त हो जाता है। और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लिया जा सकता। आप जितना भी दवा कर लो, जितना भी पैसा खर्च कर लो, जितना भी कोई भी उपाय कर लो, यदि चेतना यानी आत्मा जो बाहर निकल गया, तो फिर उसको हम किसी भी कीमत पर उसको वापस हम शरीर में नहीं प्रवेश करा सकते हैं। मुंडक उपनिषद में 3रा स्कंद 9वां अध्याय में 9वां श्लोक, पहला अध्याय के 9वां श्लोक में सूक्ष्म यानी परमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। ये सो अणुरात्मा चेतसा वेदित्वयो अस्मिन् प्राणः पंचधा संवियेत् प्राणेश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानम यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येषु आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, वाण्य, व्यान, समान तथा उदान, ये 5 प्राण के नाम से हमारे शरीर में तैर रहा है। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। ये 5 वायु के कलमश से जब हम आत्मा को शुद्ध करेंगे, तब उसमें क्या होता है, आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योगी किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु
भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है। कौन है? जो आज के भौतिक वैज्ञानिक लोग हैं, जो हर चीज तो पैदा करते हैं, हर चीज बनाते हैं और जो उनके सामने दिखता है उसी को स्वीकारते हैं कि यही सही है, लेकिन आत्मा का माप करने में वो लोग भी समर्थ हैं। ऐसा उन लोग भी नहीं कर पा सकते हैं और न कर पाएंगे और न आत्मा को शोध पाएंगे कि आत्मा रहता कहाँ है, आत्मा निवास शरीर में किस जगह आत्मा का निवास है। बस इसी से उन लोगों को अनुभव होता है कि हमारा हार्ट जो सांस लेता है छोड़ता है, हार्ट हिलता है, उसी से उन लोगों को मालूम होता है कि आत्मा यहीं पर रहता है। लेकिन इन लोगों का कहना है क्या कि भौतिक और 5 तत्वों के मिश्रण से ये शरीर हिलता है और चलता है। इसी से आत्मा, ये शरीर जो है खड़ा होता है क्रिया से। लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा का साइज है क्या? बाल का 11वें भाग को 1000वें बार काटेगा, 10,000 बार, उसका जो साइज होगा वही आत्मा का साइज है। ये बाल है, इसका अगला हिस्सा काटेगा, उसका 100 बार टुकड़ा करेगा और फिर वो 100 टुकड़े को 100 बार करना चाहिए। जितना उसका साइज आएगा वही है आत्मा का साइज। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फूसिंस, ये जो इंग्लिश में फूसिंस लिखा है ना, रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। क्या होता है? रक्त के जो प्रवाह कराता है, जो विद्युत के जैसे वो काम करता है, वो जब शरीर से आत्मा बाहर जाता है सब कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। और किसी भी उपाय से कितना भी कोई भी पैसा खर्च कर ले, कोई भी औषधि लगा ले, लेकिन आत्मा को फिर वापस उसमें ला नहीं सकता। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। यानी कि हर चीज, चाहे चिकित्सक हो, अच्छा आज का जो साइंटिस्ट हो, सब लोग यहाँ तक मैंने निष्कर्ष निकाल लिया है कि शरीर का जो कार्यक्रम है, जो भी शरीर है, उसका उद्गम वहां से कहाँ से संचालन होता है? हृदय से होता है। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा की इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हम लोग आज यहीं पर विराम लेते हैं और फिर कल हम लोग श्लोक नंबर 18 से अध्ययन करेंगे। हम लोग अच्छी तरह समझ लें कि आत्मा और परमात्मा और प्रकृति और शरीर ये क्या है। ये सब इसमें अध्याय नंबर 2 में
हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम है गीता का सार। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमद् भागवत गीता भगवान। हरि हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी आत्मा और परमात्मा और आत्मा का क्या साइज है और क्यों हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसलिए कि हम लोग का दृष्टि उसको देखने के लिए काफ़ी नहीं है। हमारा जो नज़र है उसको देखने के लिए सक्षम नहीं है। आप ये बताइए कि एक कण हम नहीं देख सकते हैं, जो अणु है, अणु जिसको एक कण बोला जाता है, जो हम डस्ट सफाई करते हैं, हवा से भी किसी से भी झाड़ने से भी नहीं जाता है, तो कपड़ा से हम सफाई करते हैं, उसमें एक अणु, उसका साइज ऐसा, वो उस अणु से भी छोटा हमारा आत्मा का साइज है, जो हम देख नहीं सकते। तो वहाँ तक तो हम लोग जान लिए, और आगे का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि ओम।